अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। आज इब्तिदा करेंगे पंजाब असम्बली के अफसोसनाक वाक़े से, जहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब होना था, लेकिन सारा दिन पंजाब असम्बली का हाल मैदान जंग बना रहा। पहले डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला हुआ, उनके साथ नारवा सलूक हुआ, जिसके जवाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ारत आला के उम्मीदवार और स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से चौधरी परवेज़ इलाही का बाजू फ्रैक्चर हुआ है और उनको शदीद चोटें भी आई हैं। इसके साथ साथ पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर पर जो हमला हुआ, उसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि शायद उनको भी कुछ ज़रबे लगी हैं। लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद अगरचे PTI और काफ लीग के अरकान सूबाई असम्बली ने बाइकाट तो किया और पंजाब असम्बली के एक नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी कर लिया गया। लेकिन अब इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और परवेज़ इलाही ने के इख्तियारात बतौर स्पीकर बहाल हो चुके हैं। परवेज़ इलाही ने वाज़ेह तौर पर एक तो ये ऐलान किया है कि वो किसी किस्म का ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं होने देंगे। उनका ये भी कहना है कि ये इलेक्शन गैर आइनी और गैर कानूनी था, जिसकी वजह से वो इसकी राह में रुकावट बनेंगे। तो लग ये जरा रहा है कि आइंदा मज़ीद कानूनी पेचीदगियाँ इस इलेक्शन में सामने आएंगी। देखना यह है कि किस अंदाज से इस मामले को अब हैंडल किया जाता है। लेकिन यह एक अफसोसनाक वाक़या था, जो कि पाकिस्तान की असम्बलियों की तारीख में ऐसे पहले बहुत कम देखने को मिला है। मामूली वाक़यात तो होते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मार कुटाई का अंदेशा बिल्कुल भी आज के इस इजलास में नहीं था। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के अंदर आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का बिला मुकाबला इंतखाब हुआ है। उनके मुकाबले में किसी ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए थे। कायम मकाम स्पीकर, जो कि डिप्टी स्पीकर भी थे, कासिम सूरी, उनके खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर आज वोटिंग होना थी, लेकिन उन्होंने वोटिंग से कबल ही इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह ये मामला बखुशी और खुश असरूबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अब डिप्टी स्पीकर का इंतखाब सोमवार को होने जा रहा है। ताम दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान कौमी असम्बली जिनके इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर मंजूर कर चुके थे, मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने वाज़ेह किया है कि वो उनका एक मरतबा फिर जायज़ा लेंगे। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनको दोबारा जांच पड़ताल के बाद तमाम अरकान को वाज़ेह तौर पर यह मैसेज दिया जाएगा कि उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं हुए हैं। आज मौजूदा हुकूमत, वफाकी हुकूमत के हवाले से एक इंतहाई अहम और बिलखसूस शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए तशवीशनाक खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। यानी कि जो भी महंगाई, बेरोज़गारी का बोझ है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा उनकी स्टेटमेंट थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नवाज़ के हल्के यकीनी तौर पर परेशान होंगे, क्योंकि आइंदा जो भी इंतखाबात होंगे उसमें ये सारा मलबा मुस्लिम लीग नवाज़ पे आएगा। पीपल्स पार्टी के बारे में पहले भी ये कहा जा रहा था कि आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी लेने में दिलचस्पी ले रही है, लेकिन वो ये बोझ शायद बर्दाश्त न करे और मुस्लिम लीग नवाज़ को सिर्फ सपोर्ट करेगी, वजारतें नहीं लेगी। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आइंदा आने वाले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आते ही अपनी सरगर्मियाँ इंतहाई तेज़ कर दी हैं। सुबह 7 बजे उठना और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना करना, ये वाज़ेह तौर पर साबित कर रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मईशत की ज़बूहाली है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ रही है। अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मौसम कैसा होता है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो जलसे हो रहे हैं, जिस बड़ी तादाद में आवाम की वहाँ पर शिरकत है, वो भी अलार्मिंग है। लेकिन मौजूदा हुकूमत अगर करकर्दगी दिखा पाई तो यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और समेत जितनी भी जमातें हैं हुक्मरान इत्तेहाद में या अपोजिशन में, उनके लिए हुकूमत की कारकर्दगी एक अहम संग मील साबित हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना काम शुरू किया है आवाम को बेदार करने के हवाले से, वो अगर इसी तरह जारी रहा तो वो भी हुकूमत के लिए एक अलार्मिंग होगा। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।